इस मूवी के स्टार्ट में हम दो ट्रैवलर्स को देखते हैं जो कि किसी जंगल में से जा रहे होते हैं जिनका नाम येन और शिरले होता है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा स्नेक चुपके से उनको फॉलो कर रहा है। तभी येन को झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है और जब शिरले चेक करती है तो देखती है कि वहाँ एक नॉर्मल सा स्नेक ही तो है, इसलिए शिरले इस खतरे को सीरियसली नहीं लेती। तभी वो रेड स्नेक उनके सामने आ जाता है जिसे देख के उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई मामूली सांप नहीं था बल्कि 9 सर वाला हाइड्रा वेरिएशन होता है। वो काफी ज्यादा डरावना भी लग रहा था और वो देखते ही देखते शिरले पे अटैक कर देता है और इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन पे रिसर्च कर रहे होते हैं जो किसी भी जानवर की ग्रोथ रेट को बढ़ा देता है। असल में ये नंबर 9 ग्रोथ हार्मोन होता है और साथ ही वो लोग किसी तरह के जीन मॉडिफिकेशन एक्सपेरिमेंट पर भी रिसर्च कर रहे थे और वहीं हम उसी 9 सर वाले हाइड्रा के स्केच को भी देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोफेसर चेन तियान से मिलने आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि तियान प्रोफेसर चेन का पहले एक्स स्टूडेंट भी रह चुका है। प्रोफेसर चेन एक्साइटेड होकर तियान को बताता है कि पहले मुझे भी हाइड्रा वाली बात पे यकीन नहीं था, लेकिन अब येन को जंगल में एक स्नेक का स्केल मिला है। असल में प्रोफेसर चेन तियान को इस पर रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन तियान का वहाँ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो वहाँ जाने के लिए साफ इनकार कर देता है। जिसके बाद प्रोफेसर चेन उसे बताता है कि अगर ये बात सच हुई तो ये एवोल्यूशन की हिस्ट्री को बदल के रख देगा, साथ ही तुम्हारी जीन रिसर्च को भी पूरा कर देगा और अगर आज लिन जिंदा होती तो मेरे साथ जरूर जाती। ये सुनकर तियान भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने साथ अपने जूनियर्स को लेकर चल पड़ता है। प्रोफेसर चेन को कंपनी देने उनकी स्टूडेंट सावी भी आई होती है। बस में जाते हुए तियान लिन की फोटो को देख रहा होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि लिन तियान की गर्लफ्रेंड थी जिससे वो अभी भी प्यार करता है। बस में तियान का बॉडीगार्ड ली भी होता है जो कि सावी से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन सावी उसे एक ही वार से सीधा कर देती है। अब अचानक से ड्राइवर बस को रोक देता है क्योंकि आगे का रास्ता बंद होता है। अब वो पेड़ को वहाँ से हटाने लगते हैं कि तभी उन्हें झाड़ियों में किसी के होने का एहसास होता है। खतरे को देख के सब लोग अपने वेपन्स निकाल कर रेडी हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी सांप नहीं था बल्कि चेन्यू थी जो कि तियान की स्टूडेंट होती है। तियान के मना करने के बावजूद भी वो फन करने यहाँ पर आ गई है। अब जैसे ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं तो हाइड्रा भी इनको फॉलो करने लगता है जिसे देख के उनका डॉग मडी भौंकने लगता है। कुछ देर बाद ये लोग जंगल में एक जगह पे उतर जाते हैं और उनका ड्राइवर बस लेकर वापस जाने लगता है। रास्ते में उसे एक कॉल आता है। जैसे ही वो कॉल को रिसीव करने जाता है तो हाइड्रा उसके सामने आ जाता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और हाइड्रा अटैक करके उसे बड़े ब्रूटल तरीके से मार देता है और उसकी बॉडी को घसीट कर अपने साथ ले जाता है। अब बाकी लोग रात होने पर आराम करने के लिए टेंट लगाते हैं। तब प्रोफेसर चेन तियान के पास कुछ बात करने के लिए आता है। तभी चेन्यू शियो से पूछती है कि आखिर इन दोनों के दरमियान प्रॉब्लम क्या है। अब शियो बताता है कि तियान की गर्लफ्रेंड लिन भी प्रोफेसर चेन की स्टूडेंट थी जिसने अपनी मर्जी से प्रोफेसर के ड्रीम प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, लेकिन एक दिन अचानक से लैब में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और लिन उसमें मारी गई। इधर प्रोफेसर चेन तियान को उसके साथ आने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी तियान उसे रियलिटी चेक दिखाते हुए कहता है कि मैं यहाँ आपके लिए नहीं बल्कि लिन के सपने को पूरा करने के लिए आया हूँ। उसके बाद सब लोग सो जाते हैं और कोई अनजान शख्स प्रोफेसर के टेंट से कोई चीज चुराने के लिए छुपके से आता है, लेकिन तभी उनका डॉग मडी भौंकने लगता है। अब सब लोग जाग जाते हैं। अब प्रोफेसर अपने पास रखी किट को फौरी से चेक करता है। अब तियान बोलता है कि आखिर आपने उस बॉक्स में ऐसी कौन सी कीमती चीज रखी है जिसकी आपको इतनी ज्यादा चिंता है। अब प्रोफेसर उसे बताता है कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, इसलिए सफर के लिए इंसुलिन लेके आया हूँ। डॉग काफी डरा होता है, इसलिए वो लोग डॉग को खोल देते हैं और वो जंगल में चला जाता है। तभी उनकी नजर पेड़ पे लटके शिरले के ड्रेस पे जाती है। तभी वो लोग शिरले को इधर उधर ढूंढते हैं लेकिन उनको वो नहीं मिलती। फिर सभी लोग वापस आने लगते हैं। इस दौरान हाइड्रा उन पे नजर रखे होता है। लौटते वक्त शियो की बॉडी पे कुछ खून की बूंदें गिरती हैं, जिसके बाद वो आसपास यहीं देखने लगता है और बाकी लोगों से अलग हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के हाइड्रा शियो पे हमला कर देता है। इधर शियो को गायब देख के सभी लोग काफी परेशान होते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। तभी चेन्यू को पेड़ के नीचे शियो की बॉडी नजर आती है। उसे लगता है कि शियो उससे मजाक कर रहा है, लेकिन तब तक शियो की बॉडी में पॉइजन फैल चुका होता है। उसकी ये हालत देख के सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अगले ही पल हाइड्रा शियो की बॉडी को दबोच लेता है और झाड़ियों में खींचने लगता है। सभी लोग शियो
की बॉडी को अपनी तरफ पुल करने लगते हैं ताकि हाइड्रा उसे खा न सके। तभी बॉडीगार्ड ली हाइड्रा पे फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रा शिव को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तब तक शिव मारा जा चुका था और तभी उन्हें वहाँ से हाइड्रा की स्किन मिलती है। तभी वहाँ प्रोफेसर और सावी भी पहुँच जाते हैं और प्रोफेसर हाइड्रा की इतनी बड़ी स्किन देख के काफी हैरान हो जाता है। तभी तियान यहाँ से अगले दिन तुरंत निकलने का फैसला कर लेता है, क्योंकि ये खतरा उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन प्रोफेसर चेन तियान के इस फैसले के अगेंस्ट होता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे हाइड्रा को रोकना चाहता था। इस बात से तियान को गुस्सा आता है और वो सबको ये रिवील करता है कि इस हाइड्रा को उसी लैब में ही बनाया गया था। अब प्रोफेसर तियान से पूछता है कि तुम्हें ये सीक्रेट कैसे पता है। वो कहता है कि उसे ये उसकी गर्लफ्रेंड लिन ने बताया था। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट को एथिक्स कमेटी ने अप्रूव नहीं किया था, लेकिन प्रोफेसर चेन हर हाल में इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करना चाहता था। इसलिए तियान ने लिन को इस एक्सपेरिमेंट की फाइनल रिपोर्ट लाने के लिए भेजा था ताकि वो इसको एनालाइज कर सके और प्रोफेसर चेन को इस आने वाले खतरे का बता के इस एक्सपेरिमेंट को रुकवा सके। साथ ही उस दिन तियान लिन के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाया था, लेकिन उस दिन अचानक लैब में धमाका हुआ और वो मारी गई। ये सुन के प्रोफेसर बोलता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जिस पर तियान कहता है कि मुझे पता है कि तुमने इस किट में इंसुलिन की जगह नंबर 9 ग्रोथ हार्मोन को छुपाया हुआ है, जो किसी भी जानवर की ग्रोथ रेट के साथ साथ म्यूटेशन को भी बढ़ा देगा, और तुम यहाँ पर उस हाइड्रा पे अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करना चाहते हो। ये सुनकर बॉडीगार्ड ली गुस्से में प्रोफेसर को मारने जाता है, लेकिन सावी बीच में आके उससे फाइट करके उसे रोक देती है। तभी प्रोफेसर उसे बताता है कि सावी उसकी स्टूडेंट नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की प्रोफेसर है, जिसे वो अपने बॉडीगार्ड के तौर पे लाया है, और वो अपने साथ नंबर 9 ग्रोथ हार्मोन को भी लाया है। असल में वो उस 9 सर वाले हाइड्रा को इस हार्मोन की ओवरडोज देना चाहता है, जिससे वो मारा जाएगा। और प्रोफेसर तियान का ट्रस्ट हासिल करने के लिए उसे वो ग्रोथ हार्मोन देने लगता है, लेकिन ये चीज अब उसके मेडिकल किट से गायब थी। उसे किसी ने चुरा लिया था। अगले दिन तियान और बाकी लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं, जबकि प्रोफेसर चेन सावी के साथ एक टूटे फूटे हट हाउस में रुक जाता है। सावी प्रोफेसर से पूछती है कि बाकी सब लोग तो चले गए हैं, तो हम अकेले हाइड्रा को कैसे मार पाएंगे। तब प्रोफेसर इविल स्माइल देख के कहता है कि वो सब लोग यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। रास्ते में युआन को अपने डॉग मडी की आवाज सुनाई देती है और वो उसे खोजने के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। मडी एक पेड़ के ट्रंक में छुपा होता है, जो शायद किसी चीज से बहुत ज्यादा डर गया था। अब युआन किसी तरीके से मडी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी हाइड्रा यहाँ से गुजरता है और मडी उसके पीछे चला जाता है। इसी दौरान युआन का बैग झाड़ियों में फंस जाता है और एक ही झटके में हाइड्रा उसके डॉग मडी को खा जाता है। अब वो युआन की तरफ भी आने लगता है, लेकिन एंड मौके पर तियान वहाँ आके उसे रिलैक्स रहने का इशारा करता है, क्योंकि सांप इंफ्रारेड रेडिएशन को सेंस कर पाते हैं। युआन अपने डॉग का बदला लेने के लिए उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन इसी बीच वो नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब तियान को शक हो जाता है कि हाइड्रा ने जानबूझ के इसे नीचे गिराया है। अब बॉडीगार्ड ली कहता है कि ये तो एक सांप है, एक क्रिएचर है, ये इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है। अब तियान उसे समझाता है कि अगर कोई साइंटिस्ट चाहे तो वो मॉडिफिकेशन करके इसे अपने मुताबिक बना सकता है, और इस हाइड्रा के साथ भी यही किया गया है। अब तियान प्रोफेसर की बात याद करता है, जिन्होंने बताया था कि किसी ने मेरे एक्सपेरिमेंट के सैंपल को चुराया है, और अब वो नंबर 9 ग्रोथ हार्मोन को भी चुराना चाहता है, ताकि वो इस जंगल में हाइड्रा पे एक्सपेरिमेंट कर सके, और ये जो कोई भी है वो हमारे बीच से ही है। ये रियलाइज होने पर तियान इनसे झूठ बोलता है कि मेरे पास नंबर 9 ग्रोथ हार्मोन की एक बोतल है, जिसे मैंने अपनी ट्रैंकुलाइजर वाली गन में रखा है। अब ये लोग एक जगह पे पानी पीने के लिए रुकते हैं, जहाँ पर येन चुपके से तियान की गन लेने लगता है, लेकिन तियान अब उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और समझ जाता है कि वो येन ही है जो उन्हें हाइड्रा को मारने से रोकना चाहता है। अब तियान येन को बंदी बनाकर प्रोफेसर के पास लेकर आता है। प्रोफेसर समझ जाता है कि येन ने जानबूझ के उन्हें यहाँ पर बुलाया ताकि वो उनसे ग्रोथ हार्मोन ले सके। प्रोफेसर अब तियान से हाइड्रा को मारने की बात करता है, लेकिन तियान कहता है कि अब तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है ही नहीं, तो हाइड्रा को कैसे मारेंगे। तब प्रोफेसर चेन उसे समझाता है कि हाइड्रा के पास 9 सर होते हैं, अगर उनमें से एक भी जिंदा रह गया तो कुछ अरसे के बाद वो बाकी सब भी जिंदा हो जाएंगे, इसलिए हमें बहुत चालाकी से प्लान करके उसे मारना होगा। फिर ये लोग कुछ खरगोश को पकड़ते हैं। उसके बाद प्रोफेसर इन्हें फ्लैश लाइट्स भी देता है, क्योंकि सांप तेज रोशनी से डरते हैं। इधर प्रोफेसर यन के साथ एक झोपड़ी में रुकता है, जबकि बाकी लोग हाइड्रा को फंसाने के लिए ट्रैप सेट करने जाते हैं। तभी प्रोफेसर को बाहर कुछ हलचल महसूस होती है, तब वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। तभी हाइड्रा यन पे हमला कर देता है। यन की चीख सुन के सब लोग तुरंत झोपड़ी में आते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रोफेसर ही दिखाई देता है और जमीन पे ढेर सारा ब्लड पड़ा होता है। उनके पूछने पे प्रोफेसर चेन बताता है कि मैं कुछ देर के लिए बाहर चला गया था और इसी बीच हाइड्रा ने यन को मार दिया, लेकिन इन्हें शक होने लगता है जैसे प्रोफेसर
प्रोफेसर इनसे झूठ बोल रहा है और इसी तरीके से सबको एक एक करके ब्रूटली मारना चाहता है। अब सावी से इनकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन लास्ट में तियान सावी को पकड़ के उसे इंसुलिन का डोज लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो उन दोनों को बांध के खुद हाइड्रा का शिकार करने चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हाइड्रा खरगोश को खाने लगता है। फिर मौका पाकर तियान उसे ट्रैंकुलाइजर लगाकर शूट करने लगता है, जिससे वो उनके ट्रैप में फंस जाता है। उसके बाद चेन्यू बहुत गुस्से में हाइड्रा पे धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगती है, क्योंकि उसने उसके बेस्ट फ्रेंड शिव को मारा था। अब तियान उसे शांत करता है, जबकि बॉडीगार्ड ली हाइड्रा के 9 सिरों को शूट करने लगता है। लास्ट में हाइड्रा का एक सर बच जाता है, लेकिन ली उस पे शूट करने की बजाय उसका मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, मैं तेरे से नहीं डरता हूँ। अब क्योंकि ली ने उसके आखिरी सर पे शूट करने में देर कर दी थी, इसलिए हाइड्रा दोबारा से जिंदा होके ली पे अटैक कर देता है। ये देख के चेन्यू तुरंत उसकी आंखों में फ्लैशलाइट डालने लगती है, लेकिन हाइड्रा का एक और सर जिंदा हो जाता है। अब ली खुद लाइट्स ले लेता है और हाइड्रा का ध्यान भटकाने लगता है। अब तियान हाइड्रा को फिर से मारने लगता है, लेकिन अब उसकी गन काम नहीं करती। इधर अब हाइड्रा के सभी 9 सर फिर से जिंदा हो जाते हैं। वो सब ली को जकड़ लेते हैं। अब तियान और चेन्यू उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाते और हाइड्रा ली को जिंदा ही खा जाता है। और ये खौफनाक मंजर देख के तियान और चेन्यू भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सावी अपने प्रोफेसर को भी आजाद कर देती है। तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी वो हाइड्रा उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और इतने बड़े सांप को देख के दोनों की हालत खराब हो जाती है। अब तियान टेंशन में होता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएंगे। लेकिन तभी चेन्यू को याद आता है कि उसने प्रोफेसर को बांधते समय उसकी बैग पर सैटेलाइट फोन नोटिस किया था। अब दोनों वापस झोंपड़ी में आके प्रोफेसर को जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन अब तियान जैसे ही पीछे देखता है तो वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके पीछे वही हाइड्रा होता है जिसने सावी को बुरी तरह से जकड़ा हुआ था। अब ये दोनों प्रोफेसर को लेके दबे पांव वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन इसी बीच अचानक से सैटेलाइट फोन बजने लगता है और इसकी रिंग को सुन के हाइड्रा उन्हें नोटिस कर लेता है। अब तियान देखता है कि ये तो येन की कॉल है, जो कि पहले मर चुका था। तभी येन उनके सामने आ जाता है और कमाल की बात ये होती है कि हाइड्रा उसे कुछ भी नहीं कहता। यहाँ ये बात कंफर्म हो जाती है कि उसी ने नंबर 9 ग्रोथ हार्मोन को चुराया है, ताकि वो इसकी हेल्प से हाइड्रा का रिप्रोडक्शन करवा सके, लेकिन इसके पीछे का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तब फाइनली लिन उनके सामने आती है। अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को जिंदा देख के तियान काफी शॉक हो जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लिन ही इन सब के पीछे है तो उसे बहुत बुरा लगता है। लिन यहाँ रिवील करती है कि उसने लैब में एक्सप्लोजन के थ्रू अपनी मौत का झूठा ड्रामा प्री प्लान किया था, क्योंकि प्रोफेसर चेन उस चेन वेरिएशन एक्सपेरिमेंट को बीच में रोकना चाहते थे, लेकिन वो इस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ना नहीं चाहती थी, जबकि तियान भी उसे इस प्रोजेक्ट पे स्टे लगवाने के लिए फाइनल रिपोर्ट्स चाहता था। लिन तियान से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और इस एक्सपेरिमेंट में मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब तियान कुछ सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार में कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद उसे बताता है कि जिस दिन लेबोरेटरी में एक्सप्लोजन हुआ था तो उस दिन मैं तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। अब वो लिन को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद लिन इमोशनल हो जाती है और इसे एक्सेप्ट कर लेती है। दूसरी तरफ चेन्यू बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो तियान से प्यार करने लगी थी। अब वो दोनों हग करते हैं, लेकिन तियान चुपके से उसे ग्रोथ हार्मोन ले लेता है। लेकिन जब लिन को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब तियान येन को शूट कर देता है, लेकिन तभी लिन हाइड्रा को ऑर्डर देके सभी को बांधने के लिए कहती है। अब हाइड्रा ब्रूटली उन पे अटैक कर देता है। अब तियान किसी तरीके से उसका सामना करके बाहर भाग जाता है, लेकिन इस दौरान तियान के हाथ से ग्रोथ हार्मोन्स नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ ही 9 सर वाला हाइड्रा उनका शिकार करने के लिए रेडी हो जाता है। अब लिन हार्मोन को लेने जाती है, लेकिन चेन्यू उसके शोल्डर पे शूट कर देती है। इस हरकत पे लिन हाइड्रा को उन्हें जल्दी मारने के लिए बोलती है। अब हाइड्रा एग्रेसिव होकर तियान पे अटैक कर देता है और उसे जकड़ लेता है, लेकिन गोली लगते ही लिन का ब्लड निकलने लगता है और हाइड्रा अपना कंट्रोल खोने लगता है और लिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। लिन उसे समझाने की काफी कोशिश करती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें बनाया है, लेकिन खून का प्यासा हाइड्रा अब कोई भी रिश्ता नहीं दिखता और एक ही झटके में लिन को जिंदा निगल जाता है। अब तियान किसी तरीके से हाइड्रा से सबको बचाता है और उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का ओवरडोज इंजेक्ट कर देता है। अब कुछ समय बाद हाइड्रा की भी मौत हो जाती है। अब चेन्यू होश में आती है। अब तियान चेन्यू और प्रोफेसर को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर के बाद हमें यहाँ 9 सर वाले हाइड्रा के अंडे दिखते हैं और अंडों में से उसके छोटे छोटे बेबीज भी बाहर आने लगते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि बॉडीगार्ड ली अभी भी जिंदा है और वो बाकी लोगों को भी ढूंढने लगता है, लेकिन तभी उसके सामने एक बड़ा हाइड्रा स्नेक आ जाता है, जिसको देख के ली की धड़कनें तेज हो जाती हैं और उसकी चीखों
शिक्षाओं के साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।